बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर लैब रिपोर्ट और पोजीशन पेपर के ऊपर है। तो लैब रिपोर्ट, आपको पता है कि जब भी आप मेडिकल रिपोर्ट लें या बिजनेस में फैक्ट्री वगैरह में भी एक लैब होती है, जहाँ पर भी टेस्टिंग होती है ना, वो दरअसल लैब डिपार्टमेंट होता है। वो चाहे ह्यूमन बीइंग की टेस्टिंग हो, वो किसी भी चीज़ की हो, नॉन ह्यूमन बीइंग की हो, नॉन लिविंग थिंग की हो। जैसे अगर आप फैक्ट्री के मामलात को जानते हैं तो हर फैक्ट्री में एक लेबॉर्ट्री होती है, वहाँ पर उन चीज़ों की टेस्टिंग होती है, तो वो भी एक रिपोर्ट बनाते हैं। इसी तरह से मेडिकल की रिपोर्ट तकरीबन हर बंदा ही जानता है। जब भी किसी चीज़ की टेस्टिंग करवाई जाती है तो लेबॉर्ट्री वाले, मेडिकल लेबॉर्ट्री वाले भी इसकी रिपोर्ट बनाते हैं। तो लैब रिपोर्ट आर रिटन टू डिस्क्राइब एन एनालिसिस laboratory experiment that explores a scientific concept। तो वो साइंटिफिक वे से एक कंसेप्ट होता है, साइंटिफिक वे से एनालिसिस करते हैं और फिर रिपोर्ट लिखते हैं। तो दे आर typically assigned to enable you to conduct scientific research, evaluate research objectively and methodologically, और communicate concisely and precisely। आपको पता होगा कि हमने लास्ट सेमेस्टर में एक मेथड पढ़ा था, एक्सपेरिमेंटल मेथड, और उसमें भी हमने लैब की बात की थी, लेबोरेटरी की बात की थी। तो इसी तरह से ये है। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू बी क्लियर अबाउट द वॉइस और ग्रामेटिकल स्टाइल इन विच यू राइट योर रिपोर्ट। जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, जो स्पेलिंग है, ये सारी चीज़ें ये हर रिपोर्ट में ही चलती है। इसलिए हर रिपोर्ट, हर ऐसे, यानी किसी भी किस्म की आप राइटिंग करेंगे उसमें ये चीज़ें चलनी ही चलनी है। इसलिए इन पर ज़्यादा फोकस करें। आपका सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ठीक हो, स्पेलिंग ठीक हो, आप जो कहने चाह रही हैं वो पता चले कि वाकई वही लिखा हुआ है। ये ना हो कि आप जो चीज़ कन्वे करना चाह रहे हैं, आप प्रेजेंट कंडीशन को कन्वे करना चाह रहे हैं और लिखा ऐसे गया कि लगता है कि पास्ट की बात हो रही है। तो इन चीज़ों को आपने फोकस करना है। तो टिपिकल कंपोनेंट इसके क्या हैं? टाइटल पेज होगा, अब्स्ट्रैक्ट होगा, इंट्रोडक्शन होगा, मटेरियल, मेथड, मटेरियल, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, ये बातें हमने पढ़ी हैं प्रपोजल और थीसिस में भी। तो मेथड क्या मैंने बताया था आपको, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है। ये आपको बताया था कि जब भी आप कोई काम करते हैं साइंटिफिक वे से तो एक प्रोसीजर होता है, और इस प्रोसीजर को जैसे हमने प्रपोजल और थीसिस राइटिंग में डिस्कस किया था कि आपने ये जो रिसर्च करनी है किस तरह से करनी है, क्या प्रोसीजर होगा। एक्सपेरिमेंटल अगर लेबोरेटरी में करते हैं तो उसका भी एक प्रोसीजर होता है, आगे रिजल्ट है, फिर उसका डिस्कशन है। तो यह एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर जो है, इसके अंदर आपको पता है कि जब वो चीज़ें जो आपने इकट्ठी की हैं उसका जब एनालिसिस करते हैं तो उसके बाद फिर रिज़ल्ट आता है। फिर उस रिज़ल्ट का की डिस्कशन होती है। जब आप डिस्कशन करते हुए आप क्रिटिसिज्म करते हैं, क्रिटिकल समरी लिखते हैं, और उसके अंदर मैंने फिर आपको बता दिया था पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट आप माइंड में रखें। फिर एंड पे कंक्लूजन होता है और फिर वो सारे रेफरेंसेस। ये वो बातें हैं जो हमने सारी प्रपोजल वाले लेक्चर में, थीसिस वाले लेक्चर में की हुई है। और अपेंडिसेस का मतलब ये है कि आपका अगर कोई क्वेश्चन एयर है या आपके पास कोई चीज़ है, वो आप साथ अटैच कर दें, वो उसका अपेंडिसेस में शामिल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने टीचिंग के या स्टूडेंट के ऊपर कोई रिसर्च की है, उनसे क्वेश्चन ईयर फिल करवाया है, तो वो जो क्वेश्चन ईयर फिल करवाया है उस क्वेश्चन ईयर का जो सैंपल है वो आप अपनी रिसर्च के साथ अटैच कर दें, वो अपेंडिक्स होगा। तो इसी तरह से आप देखें कि आप लेबॉरेटरी की अगर बात करें, मेडिकल रिपोर्ट की बात करें, तो आपको
सम टाइम ऐसा होगा कि मेडिकल रिपोर्ट के साथ वो जो डायलिसिस वगैरह या जो एक्सरे या इस तरह की जो चीज़, अल्ट्रासाउंड, ये जो की होती है, ये भी साथ अटैच कर देते हैं। रिपोर्ट भी होती है, रिपोर्ट के साथ उसको भी अटैच कर देते हैं। अल्ट्रासाउंड के जो मशीन के ज़रिए जो नज़र आता है वो भी साथ अटैच करते हैं, तो उसका अपेंडिसेस में शामिल होता है। टाइटल पेज, टाइटल पेज में आपको बताया था कि जो नेम है वो आपने, जो टाइटल नेम है वो आप दरमियान में और उसको हाईलाइट करें। टाइटल पेज में सारी हेडिंग्स हाईलाइट की होंगी, बोल्ड की होंगी, ये बात याद रखें आप। अच्छा, अब यहाँ पर जो लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट है उसमें टाइटल पेज क्या क्या होता है, नेम है, एक्सपेरिमेंट, तो कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर किस लैब में किया, ये चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी लेबॉर्ट्री रिपोर्ट में, और किस डेट को किया। और उसके बाद पेशेंट कौन है और उसकी एज क्या है। टाइटल शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इंफॉर्मेटिव, लेस देन 10 वर्ड्स। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, सादा सी सिंपल लैंग्वेज में और टू द पॉइंट बात की हो। तो दिस मस्ट इंडिकेट दैट स्टडी अबाउट इट। बाकी जो बातें हैं वो नीचे बॉडी में लिखी जाती हैं, डिटेल बॉडी में लिखी जाती है। अब्स्ट्रैक्ट है, अब्स्ट्रैक्ट आपको पता ओवरऑल एक समरी होती है सारी चीज़ों की, तो उसमें आप सारा जो कुछ भी किया है वो उसको समराइज कर दें, वो आपका अब्स्ट्रैक्ट होगा। और उसमें ये नहीं है कि आपने समरी लिखी है तो समरी कई पेजेस की लिख दी, ऐसे नहीं है। कोशिश करें कि आप एक पेज या आधे पेज के ऊपर जो है समरी लिख दें, वो आपके मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर आपका काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है तो उसका कोशिश करें कि एक पेज बना लें, अगर कम मटेरियल है तो आधे पेज पे समरी लिख दें। तो मतलब यहाँ पर जो वर्ड हैं 100 to 200 वर्ड्स हैं, इतने का एक पैराग्राफ समरी का होना चाहिए, यानी शॉर्ट सी होनी चाहिए। तो अगर आप थीसिस और प्रपोजल की साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे 300-350 वर्ड्स के करीब होती है पूरे थीसिस की समरी। उसके बाद है, आगे है अब्स्ट्रैक्ट रेफरेंस। जो आपने रेफरेंस जो है, रेफरेंस सी के बाद ई भी लगा देना। तो मस्ट हैव, उसका पर्पस क्या है, की रिजल्ट क्या है, तो सारा रिजल्ट नहीं बल्कि उसकी कीज वो आप बताएं। मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट चीज़ है उसको डिस्कस कर दें। मेजर कंक्लूजन क्या है, और आगे सारी ये सिंपल चीज़ें हैं। मेथड कौन सा यूज़ किया उसको ब्रीफली बता दें, कौन सी थ्योरी आपने बीच में यूज़ किया, किस थ्योरी के रेफरेंस को यूज़ किया है उसको ब्रीफ सा बता दें आप, जिसको हम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड कहते हैं। कि आप जो चीज़ रिसर्च कर रहे हैं यकीनन उसके ऊपर पहले रिसर्च हो चुकी होगी और उसके कोई ना कोई थ्योरी ज़रूर आपको मिल रही होगी, तो उसका रेफरेंस दें और उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करें। तो एक पेज हो, ये मैंने आपको बता दिया था कि 200 वर्ड्स, यानी एक पेज जो है ये ज़्यादा बड़ा, अगर ज़्यादा बड़ी रिसर्च है उसका एक पेज, अगर छोटी रिसर्च है तो उसका आधा पेज बन जाता है। इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में आपने अपने रिसर्च टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना होता है और उसके अंदर एक्सप्लेन करते हुए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को भी बीच में यूज़ करना होता है। और इंट्रोडक्शन में जो थ्योरेटिकल साथ अटैच कर रहे होते हैं तो उसका रेफरेंस भी दे रहे होते हैं, तो वो रेफरेंस भी बीच में साथ अटैच हो। रेफरेंस का स्टाइल कौन सा हो, रेफरेंस का स्टाइल एपीए वाला हो। मेथड और मटेरियल, मेथड में क्या है कि आपके पार्टिसिपेंट, डिज़ाइन और मटेरियल, किसकी रिपोर्ट है, किसका टेस्ट हुआ, किस डिज़ाइन से हुआ, कौन सी टेक्निक यूज़ की गई और उसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया। तो पार्टिसिपेंट को ये चेक करें आप, उसकी एज फैक्टर, उसका फैमिली बैकग्राउंड, जेंडर, एज रेंज, ये वगैरह इन चीज़ों को चेक करें आप। डिज़ाइन करेंगे
तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल ये चीज़ नोट करनी है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो जिसके ऊपर अफेक्ट होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसका इफेक्ट होता है। ये बातें हमने डिटेल से प्रपोजल में डिस्कस की हुई है। मेक श्योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेल फीमेल लेवल, ये इस तरह के ग्रुप। मटेरियल क्या है कि टाइटल क्वेश्चन ईयर, ये आपका मटेरियल है, किस क्वेश्चन ईयर से आपने उसको टेस्ट किया है, उससे टेस्ट लिया है, कौन सी चीज़ है, किस मशीन से आपने लिया है, ये सारी बातें आपके मटेरियल में आ जाती हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। एक्सपेरिमेंट जब आपने स्टार्ट कर दिया, पहले मटेरियल इकट्ठा कर लिया है, सारा कुछ हो गया है, अब आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है, तो वो प्रोसीजर स्टार्ट करना है आपने। तो उसके अंदर क्या है, वो जो जो स्टेप आप लेंगे वो साथ साथ लिखते जाएं। तो ऐसे इतना ज़्यादा भी नहीं लिखना और इतना कम भी नहीं लिखना, ठीक है। जैसे मैं आपको ये एक मिसाल दे दूं कि अगर आप स्टूडेंट की एबिलिटी पर एक रिसर्च करना चाह रहे हैं, उनको टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके प्रोसीजर में आप लिखेंगे कि मैंने एक क्वेश्चनियर तैयार किया, एक टेस्ट तैयार किया, उसको फिर इतने स्टूडेंट को दिया, उन्होंने उनको फिर सब मटेरियल क्या होगा, पेज होगा, पेंसिल होगी, और इस तरह से डेस्क बेंच चेयर जो भी है, रूम है, लेबॉर्ट्री है, ये सारा उसका मटेरियल है। और फिर उनको 30 मिनट का मैंने टाइम दिया, उन्होंने 30 मिनट में जो ये टेस्ट फिल किया है उसको फिर मैंने चेक किया। ये इस तरह की ये सारा प्रोसीजर होता है, और एंड में फिर मैंने उनको उनका रिजल्ट बताया, और अगर आपने कोई चीज़ खिलाई है तो वो भी बता दें। रिजल्ट्स क्या है, ये कैलकुलेशन से आप निकालें, कैलकुलेटेड हो आपका, क्वांटिटेटिव हो, उसमें टेबल फिगर वगैरह नज़र आ रहे हों, तो रिजल्ट्स का रेफरेंस दें आप, टेबल में दें, ग्राफ में दें। उसके बाद डिस्कशन है। डिस्कशन को आप, मैंने पहले बताया कि उसको क्रिटिकली आप डिस्क्राइब करें, उसमें जो खामियां खूबियां हैं उनको सामने रख के बताएं, जो जो मसाइल हैं, जो जो आपका रिज़ल्ट निकला है उसकी डिस्कशन करें आप। हत्ता कि हम डिस्कशन में ये भी लिख देते हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने मिसबिहेव किया आपके साथ तो आप वो भी लिख दें। अगर किसी स्टूडेंट ने आपके क्वेश्चनियर को फिल करते हुए, टेस्ट देते हुए इंटरेस्ट शो नहीं की तो आप वो भी लिख दें। ये सारी ऐसी होती है कि आप क्रिटिकली लिख रहे होते हैं, अच्छी बातें भी और बुरी भी दोनों ही बता रहे होते हैं। तो एक कंस्ट्रक्टिव वे से आप इन चीज़ों को लेकर चलते हैं। और फिर आप क्या करते हैं, आप ये इसलिए होता है ताकि जो फ्यूचर में रिसर्च की जाएगी वो इन चीज़ों को जान ले और इनका कोई सद्देबाब करे और इनके मुताबिक उसूल व ज़वाबत, नए नए जो है रूल वो बनाए। तो कंक्लूजन, आपने ये सारा कुछ जो किया है उसका क्या कंक्लूजन किया, क्या कंक्लूजन निकाला है, क्या नतीजा उसका रहा है। तो कंक्लूजन कैन बी वेरी शॉर्ट। तो लिबर्टी में चूँकि हम लिख रहे हैं तो कंक्लूजन माइट बी स्टेट सिग्निफिकेंस। और सिग्निफिकेंस का कैसे पता चलेगा, आमतौर पर रिसर्च में 0.05 या 0.05 से कम हो तो वो सिग्निफिकेंट होता है। ये जब उस स्टैटिस्टिकली आप निकालते ना रिजल्ट, कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ से पता चलता है कि आपके जो है वो वैल्यू जो है 0.05 है या इससे कम है तो ये सिग्निफिकेंट है। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर वो इनसिग्निफिकेंट, या लोग नॉन सिग्निफिकेंट भी बोलते हैं, तो वो हो जाएगा। रेफरेंसेस, रेफरेंस का मैंने आपको बताया था, एक इंटेक्स साइटेशन होती है, आप बॉडी लिख रहे हैं उसके अंदर भी एक रेफरेंस दे रहे हैं, और एक सबसे एंड पे आपने रेफरेंस की बकायदा लिस्ट बनाई है वहाँ पर भी, तो दोनों का स्टाइल डिफरेंट होगा। तो वहाँ पर जो टेक्स्ट के अंदर आप रेफरेंस देते हैं वो तो सिर्फ उसका नाम और किस ईयर में बात हुई है वो बस ये बात लिखनी होती है।
लेकिन जब रेफरेंस की लिस्ट में आकर उसी रेफरेंस को लिखते हैं तो उसकी पूरी डिटेल लिखते हैं कि ये किसने कही, किस ईयर में कही, क्या टॉपिक था उसका, और कहाँ पर वो पब्लिश हुई, किस पेज पर हुई, और आपने जो रेफरेंस लिया उस पेज का नंबर क्या था। ये सारी बातें फिर डिटेल उसमें रेफरेंस लिस्ट में आ जाती है। अपेंडिसेस का मैंने आपको गाइड कर दिया है। उसके बाद है राइटिंग अ पोजीशन पेपर। ये कौन सा पेपर है? जो सम टाइम कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू पेपर जो है, लाइक डिबेट, पोजीशन पेपर प्रेजेंट वन साइड आर आर्ग्यूएबल ओपिनियन अबाउट द इशू। अगर आपको किसी से इंटरव्यू लेने के लिए कहा जाए या आपको बतौर जज बैठा दिया जाए कि आपके पास एक